हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। मैं आज फिर जो आप वार्ता कर रहा हूँ उसमें आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज की वार्ता फिर से इकोनॉमिक टॉपिक्स पर है और जो पिछला मैं एक वीडियो के मार्फत जो मैं डिटेल्ड आपसे यह समाचार शेयर किया था कि जो केंद्र सरकार ने जो बजट में यह ऐलान किया था कि 2021-22 में दो सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन और एक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और डिटेल समाचार उस समय ऐसा कोई सिर्फ समाचार में यह था कि दो बैंकों का और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, लेकिन अभी जो सरकार का जो एक नया मीटिंग फिर से इस बारे में हुआ है और जो इसके पहले जून महीने में इस बारे में एक से समाचार आ भी गया था कि जो दो बैंक सेलेक्ट हुए हैं उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक हैं। तो अब जो नया मीटिंग और ये फिर से ये हुआ, इसमें ये क्लियर हो गया है कि ये दो सरकारी बैंक जो हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, इनका निजीकरण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और इस दिशा में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। और जो अभी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया है, जिसमें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री जो अश्विन वैष्णव और कोल मिनिस्टर जो हैं वो लोग इसमें इस ग्रुप में मेंबर हैं उसके। और इस ग्रुप ने बैंक के निजीकरण को लेकर इन पर जिम्मेदारी है और ये इस मीटिंग से भी ये लगभग उम्मीद ये कि पास हो जाएगा। और हालांकि उन लोगों ने कहा है कि इस निजीकरण होने से बैंक के ग्राहकों पर और वहाँ के जो स्टाफ जो पहले से कहते उन पर कोई असर नहीं होगा। और ये जो कैबिनेट सचिव की भी बैठक इस बारे में हुई थी, जिसमें कि जो रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पर जो चर्चा होना था वह भी इस बारे में हो गई है। अब वहाँ से भी क्लियरेंस मिल गया है जो कैबिनेट से सचिव लेवल से, और अब जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने भी यह पेश किया गया है। और यह जो दो बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन का जो ऐलान किया गया है वह इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया है। और उन लोगों ने भी कहा है कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2021-22 में दो सार्वजनिक बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का जो प्रस्ताव है उस पर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी सहमत हैं। तो आपको ये जो बता दें कि 2021-22 में जो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार 1,75,000 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा है। और इस साल फरवरी में जो एक रिपोर्ट आई थी कि केंद्र सरकार 4 मिड साइज बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल किया गया था। और इन 4 बैंकों में से 2 का निजीकरण इसी वर्ष 2021-22 में होगा। हालांकि ये जो निजीकरण का जो सरकार ने यह फैसला लिया है उससे बैंक कर्मी काफ़ी नाराज हैं और
जो बैंक के जो कर्मचारी यूनियन हैं, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, उन्होंने प्रधानमंत्री की और के पास इसके खिलाफ मेमोरेंडम भेजा है और वह इस दोनों बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही है और इस बारे में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी घोषणा पिछला 15-16 मार्च को यूनियन ने किया था। तो लेकिन सरकार जो अभी जो एक मंत्री का ग्रुप बना के अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी इसकी मंजूरी और जो कैबिनेट रैंक के सचिव के से भी क्लियरेंस हो गया है, तो अब बिल्कुल रास्ता या जो प्राइवेटाइजेशन का है वह बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब ये देखें कि अब दो ही चीज़ है कि या तो ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में होता है या किसी कारण से सिर्फ ये टाइम को ही सिर्फ हो सकता है कि इस साल ना हो के अगला, लेकिन ये होना तो बिल्कुल तय ये हो गया है। तो मैं इसी के साथ जो दो सरकारी बैंकों का निजीकरण, जिसमें सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है, इस बारे में जो मैं एक समाचार से आपको अवगत कराया, मैं आशा करता हूँ यह आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मैं इससे जुड़े हुए तमाम कर्मचारीगण जो हैं ये बिल्कुल नाखुश हैं। यूनियन इसका विरोध कर रही है, लेकिन चूँकि सारा जो कैबिनेट रैंक के सचिव और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ मिनिस्टर्स के ग्रुप द्वारा भी जब यह पारित हो रहा है, तो अब देखिए इस पर ना होने का संभावना तो काफ़ी कम है कि ये नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं ये आज का विशेष समाचार मैं समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी